बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 सितंबर है और मंगल का दिन है। लाहौर के इलाके सांदा में कुछ दिन कबल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक 65 साला बुज़ुर्ग को, जो कि कारोबार करता था, उसको किसी ने बड़ी बेदर्दी से सर पर हथौड़े के वार करके जो है वो कत्ल कर दिया। पुलिस मौका पर पहुंची तो पुलिस को ये पता चला कि ये एक कबाड़ खाना है जहां पे उसकी लाश पड़ी हुई है। 15 पे पुलिस को कॉल हुई, पुलिस वहां पे पहुंची, पुलिस ने वहां पे जो शवाहिद हैं इकट्ठे किए और जब पता किया तो पता ये चला कि इस शख्स का नाम सलीम है और ये कबाड़ खाना जो है ये इसी का ही है और ये कबाड़ का ही कारोबार करता है। पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि जी इसकी 2 शादियां हैं, 2 बीवियां हैं। पहली बीवी की वफ़ात हो गई थी, उसके बाद इसने दूसरी शादी की और आजकल ये कबाड़ खाने में ही रहता था या दूसरी बीवी के घर भी आता जाता था। और उसी कबाड़ खाने के साथ इसकी पहली बीवी के 2 बेटों के घर भी हैं। पुलिस ने इसको जो है सुराग लगाना शुरू किया। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, समझ नहीं आ रही थी कि आया ये जो वक़ूआ हुआ है ये डकैती है, ये जायदाद का कोई तनाज़ा है या कोई और वजह है। लेकिन पुलिस ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसको जब ट्रेस किया, तो जो हकीकत खुलकर सामने आई वो बहुत ही खौफनाक थी। इस 65 साला बुज़ुर्ग को इसके अपने मुलाजिम, जो कि तकरीबन 30 से 32 साल से इसके पास काम कर रहा था, उसने कत्ल किया। और उसकी वजह क्या थी आज की वीडियो में ये आपके साथ शेयर करूंगा। ये केस अब जो है सॉल्व हो चुका है। पुलिस अगर काम करने पे आए तो आपको पता है कि पुलिस जो है वो ये ऐसे केसेस को 1 सितंबर को ये वाक़ हो रहा है और आज 30 है और 2-4 दिन पहले इसको पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। तो 25-26 दिनों में ब्लाइंड मर्डर, जिसके हवाले से ये था कि इसके आसपास या उसके कबाड़ खाने में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ था। पुलिस ने इसको कैसे ट्रेस किया, ज़ाहिर बात है उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। और साथ साथ जो है एक और भी इसमें हमें सबक मिलता है कि किसी पे जो ट्रस्ट करना है वो भी बड़ा मुश्किल काम है आज के इसको दौर में। तो कोशिश होती है कि इस तरह की जो ख़बरें और इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता होता हूँ। बहरहाल जी, बताया ये जाता है कि ये जो है वो सलीम नामी शख्स है और ये कबाड़ का कारोबार करता है। पुलिस ये कहती है कि हमें जब कॉल आई तो हमने जो है वहाँ पे गए और अपनी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने पूरी की। पता ये चला कि इस शख्स के सर पर हथौड़े मारे गए और इसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस कहती है कि सबसे पहला जो हमारा काम होता है, ज़ाहिर है वो हमने इनकी फैमिली वालों से पूछा कि जी आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, जो इनका रिकॉर्ड वगैरह जो चीज़ें चेक की तो उन्होंने कहा जी हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस कहती है कि दूसरा मामला हमें डकैती नज़र आया, क्योंकि जो बुज़ुर्ग थे उनके जो है वो पैसे भी गायब थे और उनका मोबाइल फ़ोन भी गायब था। तो पुलिस ये कहती है कि जी हमें लगा कि शायद ये कोई डकैती का वक़ूआ भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो ये कहते हैं कि जी SSP इन्वेस्टिगेशन सिद्रा खान साहिबा हैं, वो ये कहती हैं कि अमूमन ये होता है कि ये जो कारोबार करते हैं कबाड़ का लोग, उनके पास पैसे होते हैं। तो हमें ये लगा कि शायद किसी ने डकैती की है, लेकिन इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल था। कहते हैं कि जी हमने आसपास कैमरास चेक किए तो जो आसपास के कैमरास थे वो हमें 300 से 400 कैमरास जो है वो लगे हुए थे मुख्तलिफ़ घरों में, जो प्राइवेट कैमरास थे, और उनके ज़रिए हमने इनको जो है वो ट्रेस करना, उधर से टेक्निकल टीम ने CCTV कैमरास देखना शुरू कर दिए और जो इनकी अपनी टीम्स थी इन्वेस्टिगेशन वाली, उन्होंने लोगों को जो है वो ट्रेस करना शुरू कर दिया। और जो इनकी बुज़ुर्ग की इमीडिएट फैमिली थी, यानी उसके बच्चे, उसकी फ़ैमिली, उनसे भी पूछ-गछ शुरू की और बहुत सारे लोगों से। तो पुलिस कहती है कि हमने तकरीबन करीबी 25 के करीब जो है लोग जो है वो उनको शामिल तफ्तीश किया, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और इस अमल में हमें तकरीबन 16 से 18 दिन लग गए कैमरास चेक करने में और फिर इसकी फैमिली वालों को बातचीत करने में, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसकी वजह क्या बनी है और किसने ये सब कुछ किया है। पुलिस कहती है कि हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि ये बुज़ुर्ग यहीं पे ही अक्सर व बेशतर कबाड़ खाने में ही रात को सो जाया करते थे। दूसरा मसला पुलिस को ये था कि समझ नहीं आ रही थी कि जो कत्ल हुआ है उसका टाइम क्या है, किस वक्त इसको कत्ल किया गया। तो बहरहाल पुलिस कहती है कि जी हमने बयान वगैरह लिए, जो है वो सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो है हमें मामला जो है वो कहीं भी इसका सिरा नहीं मिल रहा था। पुलिस कहती है कि हमने सबसे पहले ये जो है चेक करना शुरू किया कि जी आखिर ये बुज़ुर्ग जो है ये आखिरी वक्त जो CCTV में है वो किस वक्त आए थे, ताकि हमें कत्ल के वक्त का अंदाज़ा हो सके। वो कहते हैं कि जी हमने जब CCTV कैमरास चेक किए तो ये वक़ूआ हमें सुबह 8 बजे से 10 बजे के दरमियान का मालूम हुआ, क्योंकि एक दफ़ा वो कैमरे में 8 बजे के आसपास आए
और उसके बाद जो है वो उसके बाद हमें कहीं भी नज़र ना आए। तो और 10 बजे हमें इत्तला मिल गई, तो ये 8 से 10 के दरमियान ही कई मामला हुआ था। बहरहाल जी पुलिस कहती है हमने बहुत ज़्यादा इसको ट्रेस किया और हमें जो है कुछ अफराद मशकूक लगे और हमने उनको भी इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस कहती है कि जी इस घर में जो है जो इनके बेटे थे और इनके साथ जो इस मामले को घर में जो लोग मौजूद थे उनमें से एक इस बुज़ुर्ग के साथ काम करने वाला मुलाजिम भी था जिसका नाम इमाम हुसैन और साजिद था। पुलिस कहती है कि जी हमें उसकी जो है वो हरकत और सकनात कुछ मशकूक नज़र आ रही थी, लेकिन हमने जब इस बाबे के बेटों के साथ बात की तो वो किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि जी हमारे वालिद के साथ ये सबसे पुराना काम करने वाला इसका मुलाजिम है, ये गरीब शख्स है, ये हमारे वालिद के पास आता था, हमारे वालिद इसको एक रेडी देते थे और कुछ पैसे देते थे 4-5 हज़ार रुपये पर डे, और ये हमारे वालिद के लिए जाकर कबाड़ परचेज़ करता था और आके उन्हीं को फिर देता था और वो आगे बेचते थे, और ये उसके पास बड़े अरसे से काम कर रहा था। लेकिन पुलिस कहती है कि जी हमें इसके ऊपर शक था। पुलिस कहती है कि हमने जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक की तो पहली दफ़ा में उनमें कोई कामयाबी नहीं हुई, लेकिन दूसरी दफ़ा जो अपना हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें हमें ये जो मुलाजिम है ये 8:21 पे उसमें आया कबाड़ खाने में, जो मतलब एंट्री जहाँ पे कैमरा लगा हुआ था कबाड़ खाने में नहीं था, जहाँ से आखिरी कैमरा उस कबाड़ खाने के आसपास था। पुलिस कहती है 8:21 पर ये आया और 8:43 पे दूसरे कैमरे से इसकी एग्ज़िट थी, और ये तकरीबन अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन कोई 22-23 मिनट हैं जो ये कबाड़ खाने और इस सारे उसमें रहा। पुलिस कहती है कि जी दूसरी इसकी जो हमें सीसीटीवी जो इस पे हमें शक हुआ वो ये मिली कि ये एक जगह गया, एक मौके पे गया और ये वहाँ पे किसी शख्स को कुछ देता हुआ नज़र आया। पुलिस कहती है जब हमने इससे पूछा तो इसने कहा कि जी बिल्कुल मैं आया था कबाड़ खाने, और मैं कबाड़ खाने आया, मैंने बुज़ुर्ग से मुलाकात की, बुज़ुर्ग से मुलाकात करने के बाद उससे कुछ पैसे लिए और फिर उसके बाद मैं रेडी लेकर काम पे चला गया। और उसके बाद पुलिस ने जब इससे पूछा कि तुमने आगे जाके एक शख्स को कुछ दिया है, तो इसने कहा जी कि बिल्कुल मैंने 1000 रुपये का जो है नोट चेंज करवाना था तो मैं उसके पास रुका। लेकिन पुलिस कहती है कि हमें इसकी हरकत और सकनात मशकूक लग रही थी, क्योंकि जब ये जा रहा था वापस तो ये बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। बहरहाल पुलिस कहती है कि हमने फिर इसको ये किया कि इसे कहा कि जी आ जाओ, तुम जो लास्ट कैमरा है वहाँ से चलो और जो काम तुमने कबाड़ खाने में किए थे उसको एक बार फिर दोहराओ। तो इसने जो चीज़ें बताई थी कि जी मैं वॉशरूम गया वहाँ पे और मैंने वहाँ से रेडी भी ली और मैंने पैसे भी लिए और फिर उसके बाद मैं निकल गया। तो पुलिस कहती है कि जब इसने वहाँ पे वो सारी री-एनेक्टमेंट पुलिस ने करवाई इससे मुलजिम से, तो इसको उस सारे काम में, ये एसपी साहिबा बता रही कि इसको उस सारे काम में तकरीबन कोई जो है वो 5 से 7 मिनट जो है वो लगे। बहरहाल जी पुलिस ये कहती है कि इसे उस काम में 5 से 7 मिनट लगे, और पुलिस ने इसको कहा कि जी ये तो आपने 5-7 मिनट में कर लिया, लेकिन जो सीसीटीवी कैमराज़ में पहले आप आए हैं वो 22 मिनट है। एक ये पुलिस को क्लू मिल गया। फिर पुलिस ने जिस शख्स को इसने पैसे पकड़ाए थे वो एक दुकानदार था या जिस शख्स से इसकी मुलाकात हुई थी, और जिस बारे में बयान में अपने में ये कह रहा था कि मैंने फ़लाँ दुकानदार से 1000 रुपये खुले करवाए, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा जी मुझसे इसने कुछ खुला नहीं करवाया। फिर उसके बाद जिस शख्स से इसकी मुलाकात हुई थी इसने उसको कुछ दिया था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिया, तो उसने कहा जी इसने मुझे 9000 रुपये दिए थे, और जो बुज़ुर्ग थे उनके जो जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ से भी पैसे गायब थे। तो उसके बाद जो है पुलिस ने इसको पकड़ लिया और पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। तो इसने क्या बताया वो सुनिएगा। वो ये कहता है कि जी मैं बुज़ुर्ग के पास बड़े अरसे से काम करता था और मेरा मसला ये था, जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उस दिन मैंने अपने घर का 9000 रुपये किराया देना था, और जो मेरा मालिक मकान है मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, मैं उससे तंग था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, और मैं आया बुज़ुर्ग के पास उस दिन, और वो उस वक्त जो है कबाड़ खाने में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। मैंने उससे कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो अमूमन वो मुझे वैसे 3-4 हज़ार 5 हज़ार दे देते थे, ज़ाहिर बात है, लेकिन मैंने उससे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड किए कि यार मैंने किराया देना है, मालिक मकान मुझे तंग कर रहा है तो मुझे किराए के लिए पैसे दे दो। तो कहता है कि जी बुज़ुर्ग ने जो है मुझे आगे से गालियाँ देना शुरू कर दी, और जो है बस मुझे गुस्सा आ गया, और जो उसके साथ हथौड़ा पड़ा था वो मैंने उठाया और मैंने उसके सर पे मारा, तो एक हथौड़ा मारा तो गिर गया, फिर उसके बाद मैंने मारा, और जो मेन मामला था
वो यही था कि मैंने उससे पैसे उठाने थे। इसने उसके वो पैसे बुज़ुर्ग के जो उनमें से गले में से जो पैसे होते हैं वो उठाए और मोबाइल फ़ोन उठाया। और पुलिस ये बताती है कि बुज़ुर्ग अमूमन अपना जो वहाँ पे तकिया यूज़ करते थे उसमें भी पैसे रखते थे। तो जो ज़ाहिरी वजह या जो अभी तक तफ्तीश में इसने ये बताया है वो यही है कि जी मेरा उससे जो है और कोई मसला नहीं था, कोई तनाज़ा नहीं था, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे पैसे चाहिए थे, मैं परेशान था ज़हनी तौर पे और मैं मेरा जो मालिक मकान है मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार कर रहा था। तो मैंने फिर जब आया और बुज़ुर्ग ने मुझे गालियाँ दी तो मैंने उसका काम तमाम कर दिया, ये वजह बनी। जब बुज़ुर्ग के हवाले से पुलिस कहती है हमने बाकी लोगों से, उनकी फैमिली वालों से पूछा तो वो कहते हैं कि जी बुज़ुर्ग जो है वो वाकई गुस्सा करते थे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके ऊपर किसी की जान ले ली जाए। और ये ख़ुद भी तस्लीम करता है कि ये पहली दफ़ा मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे थे, बल्कि अक्सर व बेशतर इस तरह के मेरे साथ उनकी जो है वो तल्ख़ कलामी हो जाती थी। और कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैंने उस दिन क्या किया। पुलिस ने इसके एक और एंगल के ऊपर भी काम किया। पुलिस कहती है कि हमने ये भी चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बुज़ुर्ग की 2 शादियां थीं और जो दूसरी बीवी है उसके साथ बुज़ुर्ग का अब ज़्यादा आना जाना था। पहली जो बीवी है उनकी डेथ हो चुकी, उसके 2 बेटे थे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन बुज़ुर्ग ने कुछ अर्सा पहले अपनी जायदाद का बंटवारा भी किया था और उसने सारी जायदाद जो है वो दूसरी बीवी और उसके बच्चों को दे दी थी और पहली बीवी के जो बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं मिला था। तो पुलिस कहती है हमने इस एंगल के ऊपर भी काम किया, चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुलज़िम का कोई लिंक बड़े जो उसकी बीवी के बच्चे हैं उनके साथ हो, कोई ऐसा मामला हुआ हो कि जी उन्होंने इसको पैसे दिए और उन्होंने कहा हो कि जी आप इसका काम तमाम कर दें। तो पुलिस कहती है कि हमें ऐसा कोई लिंक या ऐसी कोई चीज़ जो है इस हवाले से नहीं मिली जिससे ये साबित हो, क्योंकि जो मुद्दई भी बना है इस केस में वो पहली बीवी का बड़ा बेटा ही है और वो इस केस में मुद्दई है। पुलिस के साथ वो हर वक्त मौजूद है और पुलिस कहती है हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया है, दूसरे लोगों से इससे भी इन्वेस्टिगेशन की है, तो उनका इस मामले से कोई लेना देना या कोई लिंक पहली बीवी के बच्चों का नहीं है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था सांदा में और यहाँ पे जो है पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और इस पे केस ट्रेस कर लिया है। मैं आपको जैसे पहले कह रहा था कि अगर पुलिस चाहे तो कहते हैं कि जी थाना इकबाल टाउन, नवाकोट, सांदा, सब जितने भी लोग हैं, ये एसपी साहिबा कह रही थी कि जी उन सब ने मिलकर काम किया और जो है अगर पुलिस करना चाहे तो किसी भी चीज़ को फ़ौरन ट्रेस कर लेती होती है और अगर ना करना चाहे तो फिर आपको पता है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सालों ज़ेर तफ्तीश रहते हैं और उनका कोई भी नतीजा नहीं निकलता। इस केस में अच्छा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त, पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो है चीज़ थी जो इस कत्ल को लेकर एक मुअम्मा था वो अब हल हो गया है। ये ख़बर वैसे आई थी और अब इस केस का मामला जो है वो हल हो गया है। एतमाद, ताल्लुक़, रिश्ता, दोस्ती किसी भी वक्त जो है वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।